ह्यूमन के इन्वेंशन की सरलता इतिहास तक फैली हुई है। लगभग 3 मिलियन ईयर्स पहले पत्थर के औजारों के उपयोग से लेकर इलेक्ट्रिक कारों और 3D प्रिंटर जैसे आधुनिक आविष्कारों तक मनुष्य हमेशा चीज़ों को बेहतर करने का तरीका खोजने में तत्पर रहे हैं। अधिकांश इन्वेंशन जानबूझकर किए गए रिसर्चेस का परिणाम है। हालांकि आज हम जिन कुछ आविष्कारों पर भरोसा करते हैं वे पूरी तरह से दुर्घटना का काम है। जानते हैं ऐसे ही कुछ 5 एक्सीडेंटल इन्वेंशंस के बारे में। माइक्रोवेव ओवन। सेल्फ टॉट इंजीनियर जिसने 5th ग्रेड एजुकेशन लिया है माइक्रोवेव ओवन के लिए जिम्मेदार है। 1925 में रेथियन के चौथे कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने के बाद पर्सी स्पेंसर वैक्यूम ट्यूबों में विशेषज्ञ बन गए, जिससे मैग्नेट्रॉन के साथ उनका काम शुरू हुआ। 1945 में एक सक्रिय मैग्नेट्रॉन के पास खड़े होने पर एक चॉकलेट बार उनकी जेब में पिघल गया और एक नया विचार पैदा हुआ। स्पेंसर ने रेथियन के लिए माइक्रोवेव ओवन विकसित किया और पेटेंट के लिए उन्होंने केवल $2 कमाए। पहले माइक्रोवेव के बड़े आकार और उच्च वेव के कारण रेथियन के लिए यह आविष्कार व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा, लेकिन अंततः 1970 के दशक तक इसने जोर पकड़ लिया और कई अमेरिकी घरों में माइक्रोवेव ओवन होने लगा। पेनिसिलिन। 1928 में एक स्कॉटिश डॉक्टर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अनजाने में खोज की कि दुनिया का पहला उचित एंटीबायोटिक क्या बनेगा। छुट्टियों से लौटने के बाद उन्होंने स्टेप बैक्टीरिया की पेंट्री डिश में फफूंदी उगते यानी मोल्ड ग्रो होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि साँचे के करीब की बैक्टीरिया मर चुके थे, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि विशेष साँचे का केमिकल बैक्टीरिया संक्रमण से बचाव कर सकता है। उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन रखा, लेकिन इसे प्रयोगशाला में पर्याप्त रूप से विकसित करना चुनौतीपूर्ण था और 1940 के दशक तक किण्वन टैंकों के उपयोग के बाद पेनिसिलिन व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हुआ था। 2070 में फ्लेमिंग के साँचे का एक संरक्षित नमूना उनके हस्ताक्षर और शिलालेख के साथ लगभग $28,800 में बेचा गया। टेफ्लॉन। ड्यूपॉन्ट में एक केमिस्ट के रूप में काम करते हुए रॉय जे प्लैंकेट रेफ्रिजरेटर पर शोध करने में शामिल थे। 1938 में उन्होंने पाया कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक जमा हुआ नमूना अप्रत्यक्ष रूप से एक व्हाइट वैक्सी पॉलीमर बन गया था, जिसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या PTFE कहा जाता है। अंततः टेफ्लॉन ब्रांड नाम दिए जाने पर उन्होंने पाया कि PTFE लगभग सभी केमिकल के प्रति नॉन स्टिकिंग है। अविश्वसनीय रूप से फिसलन भरी इस सामग्री में विविध प्रकार के एप्लीकेशंस थे। हालांकि यह ज्यादातर नॉन स्टिक कुकवेयर में उपयोग के लिए जाना जाता है। PTFE एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, औद्योगिक और फार्मास्यूटिकल उद्योगों में एक मूल्यवान संसाधन है। प्लैंकेट को 1951 में जॉन स्कॉट मेडल से सम्मानित किया गया था और समारोह में उपस्थित लोगों को टेफ्लॉन कोटेड मफिन टिन उपहार में दिए गए थे। कई वर्षों के बाद 1985 में प्लैंकेट को नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वैसलीन की शुरुआत 1959 में पेंसिल्वेनिया ऑयल फील्ड में हुई, जब केमिस्ट रॉबर्ट चेस्ब्रो ने पाया कि ऑयल कर्मचारी अपने जलने और कटने के इलाज के लिए रॉड वैक्स नामक अवशेष का उपयोग कर रहे थे। अगले 10 वर्षों में चेस्ब्रो ने पेट्रोलियम जेली में सामग्री को निकालने और शुद्ध करने की अपनी प्रक्रिया को परिष्कृत किया। अपने उत्पाद में रुचि पैदा करने के लिए चेस्ब्रो अपनी त्वचा को जलाते थे और पेट्रोलियम लगाते थे और पिछले जले हुए घावों को दिखाते थे, जो उनके इन्वेंशन के कारण ठीक हो गए थे। यदि आपको लगता है कि यह अजीब है, तो उन्हें उनकी उपचार शक्तियों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने 96 ईयर्स की एज में अपने मृत्यु तक हर दिन 1 चम्मच वैसलीन खाया। निर्माता के अनुसार वैसलीन मानव उपभोग के लिए सुरक्षित होने के कारण FDA की आवश्यकता को पूरा करती है। हालांकि वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह सामयिक उपयोग के लिए है और आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। वेलक्रो। 1948 में स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ लंबी पैदल यात्रा से लौटे और पाया कि वे दोनों बर्स यानी गड़गड़ाहट से ढके हुए थे। माइक्रोस्कोप के तहत उनकी जांच करते समय उन्होंने पाया कि बर में छोटे छोटे हुक होते हैं जो बाल, फर या कपड़ों के रेशों से चिपक जाते हैं। इस खोज ने उन्हें समान इंटरलॉकिंग हुक और लूप के साथ एक फास्टनिंग टेप सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित किया। वेलक्रो नाम फ्रांसीसी शब्दों वेलोर और क्रोकेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मखमली और हुक। मुख्य रूप से नायलॉन से निर्मित इसे तैयार करने में कई साल लग गए, लेकिन इसे 1955 में पूर्ण किया गया और पेटेंट कराया गया। वेलक्रो अब बिजली के तारों को जोड़ने से लेकर अंतरिक्ष मिशन पर वस्तुओं को सुरक्षित करने तक हर चीज के लिए एक आवश्यक घटक है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।